हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत है। मैं बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट की सीरीज स्टार्ट किया हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने कुछ बेसिक्स, डिस्टेंस फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला एंड कोलिनियर के कंसेप्ट बताया और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको करवा चुके हूँ। अब इस क्लास में मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है। अगर आपके तरफ से कोई चैप्टर का डिमांड है तो वो चैप्टर भी राइट डाउन कर सकते हैं और मेरे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे कि आपको स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस और डॉट क्लियरिंग सेशन आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सेक्शन फार्मूला बताने जा रहा हूँ। आप 10th में तो खैर डायरेक्ट फार्मूला ही आपने लिख लिया होगा। कैसे क्या फाइंड आउट करते, सेक्शन फार्मूला निकालते हो, पहले तो उसका मैं प्रूफ बताता हूँ, देन उस पर बेस्ड क्वेश्चन फार्मूला आपके इंटरनल डिविजन्स का। अब जैसे देखिए इंटरनल डिविजन्स में है, जैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिया, इस पे 2 पॉइंट लिया मैंने लाइन का ए और बी पॉइंट से, जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 है और x2 y2 है। अब इसको कोई पॉइंट P जो है जिसकी कोऑर्डिनेट xy है उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। तो आपको P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, देख कैसे करते हैं। तो A से परपेंडिकुलर डाला x पे, P से भी परपेंडिकुलर x से डाला और B पे भी परपेंडिकुलर डाला x से, और फिर A से अपन ने जो P से जो लाइन गया उस पर परपेंडिकुलर डाला और P से जो B से लाइन गया उस पर भी परपेंडिकुलर डाला और इसकी कोऑर्डिनेट्स के सबके पॉइंट्स को नाम दे दिया। तो इसमें क्या आपका कि जैसे ट्रेंगल AHP की बात कर रहे हैं तो अपने को AH निकालना है। तो AH क्या हो गया, 0 O से L की डिस्टेंस क्या है, x1 है, और O से N की डिस्टेंस क्या है आपका x है। तो AH डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका x माइनस x1 हो गया, मैंने ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए ट्रेंगल AHP एंड ट्रेंगल PKB आर सिमिलर ट्रेंगल है दोनों, तो साइड का रेशियो आपका इक्वल हो जाएगा, डेट इज AP अपॉन BP, AH अपॉन PK और PH अपॉन BK इक्वल है। अब AP अपॉन BP क्या है, m/n रेशियो। तो अगर और यहाँ अगर AH, अभी मैंने बताया आपको AH कैसे निकालेंगे कि 0 से L x1 है और 0 से N आपका x है, तो x माइनस x1 हो गया। और यहाँ आपका P से N क्या है, y है, और h से n क्या है आपका y1 है, तो यहाँ y1 है। तो इससे आप pH भी निकाल सकते हैं, pH कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ pk की बात करूँ तो pk क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा x2 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 0 से m क्या है आपका x2 है और 0 से n क्या है आपका x है, तो इससे ये निकल जाएगा और उसी प्रकार pH के निकल गया। तो अब क्या करेंगे कि m/n बराबर x की कोऑर्डिनेट ले लिया और m/n बराबर y की कोऑर्डिनेट ले लिया। तो डेट इज p बराबर क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे। बेसिकली इस तरीके से मैं करके बताता हूँ आपको। अगर मैं इसको एक को मैं बता देता हूँ, जैसे इसकी मैं बता देता हूँ, तो my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1। तो ये y वाला टर्म एक साथ रखें और इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 और ये हो जाएगा my प्लस ny। तो my2 प्लस ny1 और my कॉमन निकाल लिया और तो m प्लस n नीचे आ गया, दिस इज y। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। उसी प्रकार x के लिए निकल जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करके। तो ये आपके बेसिकली जब कोई पॉइंट P जो है AB को m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए इंटरनल डिवीजन का, P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। अगर वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनली डिवीजन, उसकी जगह पर मिड पॉइंट हो, तो जैसे अभी मैंने बताया कि दिस इज A B x1 y1 x2 y2 और एक P पॉइंट है m/n रेशियो में xy। तो P मिड पॉइंट है, मतलब क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n, दोनों इक्वल हो जाएगा और पीछे जो निकाला वहाँ पर रख देंगे, इससे वैल्यू आ जाएगा, मिड पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट।
दोनों इक्वल है, यानी दोनों इक्वल है तो रेशियो को भी मान 1:1 रेशियो हो गया। अब इसकी वैल्यू अपन रखेंगे तो बेसिकली मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि A, B, C आर 3 कंजुगेटिव वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम का 3 वर्टाइसेस आपको दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज A, B, C। तो आपको देन इट्स फोर्थ वर्टेक्स D, फोर्थ वर्टेक्स अगर D है और इसको अपने को फाइंड आउट करना है। फोर्थ वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स हो गई आपकी x1 + x3 - 2 y1 + y3 - 2। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्थ वर्टेक्स। सेकंड नोट पॉइंट है कि इफ DEF अगर मिड पॉइंट है BC AB ऑफ ट्रायंगल ABC का अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है आपका, तो मिड पॉइंट दिया हुआ है तो इससे आपके क्या कर सकते हैं, ए आपको फाइंड आउट करना है। DEF मिड पॉइंट से ट्रायंगल ABC का, तो A बराबर क्या हो जाएगा E + F - D। B बराबर हो जाएगा B = हो जाएगा आपका D + F - E एंड C = D + E - F। तो इससे आप इस फॉर्मूले से आप इजिली कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है तो। सेक्शन फॉर्मूला अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो एक्सटर्नल डिवीजन के भी निकाल सकते, सिर्फ जो इंटरनल के लिए आपने निकाला है ना प्लस में ना, इसमें माइनस में होगा। देखिए x b a दिया हुआ है, p b द एक्सटर्नली डिवाइड द पॉइंट a b इन रेशियो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसको भी बेसिकली वैसे ही फाइंड आउट करेंगे सिमिलर ट्रायंगल से। दिस आर द सिमिलर ट्रायंगल्स है दोनों, तो साइड का रेशियो आपका हो जाएगा और दिस इज m/n, वैसे ही फाइंड आउट करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके फॉर्मूलेज में क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका माइनस आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है वह एक्सटर्नल डिवीजन का भी होता है, सिर्फ इसमें आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसके भी कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं कि अगर आपका कह रहा है कि द रेशियो इन विच पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जिसको डिवाइड कर रहा है, तो x1 - x एंड x1 - x2 रेशियो में या y1 - y y-y2 रेशियो में डिवाइड। द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस किसको डिवाइड, x एक्सिस इज -y1:2, y एक्सिस इज क्या हो जाएगा -x1:x2 में हो जाएगा। अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट तो बहुत इसलिए है x1 - x2/2 y1 - y2/4 4 ऐड कीजिएगा, 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3 हो गया, और 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2 4। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो अगर मान लिया कि a पॉइंट दे रखा है a 2,4 एंड b पॉइंट शुड बी -4,3, तो x एक्सिस इसको डिवाइड करता है, x एक्सिस तो x एक्सिस डिवाइड करता है, मतलब कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी x, 0। तो रेशियो निकालते समय हमेशा ख्याल रखिएगा कि m/n मानने के से अच्छा है कि आप k/1 या λ/1 मान लें, और जो वैल्यू 0 दिया हुआ है उससे आप k निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट दे रखा है तो y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो 3k + 4/k + 1 = 0 हो गया, तो k = -4/3, ऑप्शन शुड बी सेकंड। अब देखिए ये माइनस साइन जो है ना, इसमें तो पर ऑब्जेक्टिव है माइनस साइन है, कभी कदार पूछ बैठते हैं। माइनस साइन ये बता रहा है कि ई पॉइंट बेसिकली ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि द रेशियो इन विच द पॉइंट 2,1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इज द रेशियो इन विच। अब एक पॉइंट ए दे रखा है आपका 1 - 2 एंड बी दे दिया 4,7। अब पी पॉइंट जो है वो 2,1 है।
कह रहा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ भी आप वैसे ही कीजिए k:1। अब वहाँ तो मैंने बता दिया था कि जो 0 दिया उसी के। अब इसमें आपकी इच्छा हो x के रिस्पेक्ट में भी, x के लिए भी कर सकते हैं, y। मैं फिलहाल दोनों चेक करके आपको बता, अगर मैं x के लिए बताता हूँ मैं आपको, तो x के लिए क्या रहेगा, ये क्या हो जाएगा 4k+1 अपॉन k+1 इक्वल टू 2। तो हो जाएगा 4k+1 इक्वल टू 2k+2। अब 4k इधर गया तो 4k में से 2k गया, 2k बच गया, और इधर 1 गया तो 2 में से 1 गया 1, तो k बराबर हो गया 1:2 हो गया। अगर मैं आपको इसी को अगर y के रिस्पेक्ट में अगर मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा 7k-2 अपॉन k+1 इक्वल टू 1। अब ये क्या 7k में से k गया, ये बचा 6k बचा, और ये 2 इधर चला गया तो ये हो गया 3। तो k बराबर कितना हो गया 3/6, तो 3 बन गया, 3 2 जा 1:2। तो रेशियो तो आपका सेम ही आ रहा है, किसी से भी निकल। अब एग्ज़ाम में मैंने चेक करके बता दिया आपको। एग्ज़ाम में क्या है कि दोनों से निकालने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्टिव में एक से ही निकाल ले, काम चल जाएगा और चल जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसमें पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन, मतलब एक पॉइंट जो है वो माने कि 2 पॉइंट्स को कोई पॉइंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जैसे देखिए points of transaction AB, any points, then the points which divide the AB in the ratio 1:2 या 2:1 is called the point of transaction। बस 3 पार्ट में, माने 3 पार्ट में डिवाइड करा तो 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है। जैसे एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, A आपका P पॉइंट्स हो गया, दिस इज A हो गया आपका 1, और ये इसको मान लेते हैं आप 2 मान लेते हैं, तो P पॉइंट इसको 1:2 रेशियो, मतलब ये क्या हो गया कि ट्रांसैक्शन ऑफ लाइन AB का ट्रांसैक्शन हो गया। अगर इसी को मैं अगर Q पॉइंट मान लूँ यहाँ, तो Q पॉइंट अगर इधर मान लो तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और Q से B हो जाएगा आपका 1, पे हो गया 2:1। तो 1:2 रहे या 2:1 है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन इसको कहते हैं। अब क्या रहा कि P एंड Q आर द पॉइंट, मान लिया कि P और Q पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन है AB का, तो देन तो क्या हो जाएगा AP, PQ एंड QB तीनों इक्वल हो जाएंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा कि PQ मिड पॉइंट ऑफ PQ का जो मिड पॉइंट होगा वो AB के मिड पॉइंट होगा, दोनों का मिड पॉइंट भी आपके इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर PQ जो है AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मैंने इस लेक्चर में आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया, इंटरनल डिवीजन, मिड पॉइंट और एक्सटर्नल डिवीजन बताया, उस पर कुछ मैंने बेसिक्स क्वेश्चन भी आपको बताया, और मैं आपको पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन का कंसेप्ट बताया कि पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन के बेसिकली कंसेप्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी कुछ कंसेप्ट बताऊंगा और देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस।